एक क्वेश्चन देखो, ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और इसके गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। हमने इसको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर पर रख दिया और इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दी है 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। लेंस बहुत पतला है। लेंस और मिरर के बीच में पानी की 2-3 ड्रॉप, बहुत थोड़ा सा पानी हमने यहाँ पर डाल दिया है इन दोनों के बीच में, ये रहा। इस पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसकी 2 इमेजेस बनेंगी, 2 फाइनल इमेजेस। उन दोनों इमेजेस के बीच का डिस्टेंस क्या है वो आपको बताना है। दोनों फाइनल होंगी और 2 इमेजेस बनेंगी। आप सोचोगे यार इमेज अगर फाइनल है तो एक ही होगी, बीच में और भी बहुत सी तो इमेजेस बनेंगी, वो तो बात समझ में आ रही है। लेकिन जब आप फाइनल बोल रहे हो तो फाइनल तो एक ही होगी, फाइनल एक नहीं होगा, फाइनल 2 होंगी। सो यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 फाइनल इमेजेस। चलो अब ज़रा इसको पहले अपने आप ट्राई करो, वीडियो को रोक दो, अपने आप ट्राई करो, बहुत मज़ेदार है। सोचो क्या हो रहा है, उसके बाद फिर सोल्यूशन देखना। तो देखो अब हम सोल्यूशन आपको बता रहे हैं। देखो इसमें क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इससे लाइट रेस चलेंगी। कुछ लाइट रेस तो वो होंगी जो यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के जाएंगी। ओवरऑल जो सिस्टम बन रहा है, क्या सिस्टम है? लेंस प्लस मिरर प्लस लेंस। लाइट रेज आएंगी ना तो लेंस से पार होंगी, फिर पानी के लेंस से पार होंगी, फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी, फिर पानी के लेंस से पार होंगी, फिर लेंस से पार होंगी। तो ये 5 चीज़ें इनको फेस करना पड़ेंगी। तो इन लाइट रेस से तो एक इमेज बन जाएगी और वो फाइनल इमेज होगी। फाइनली निकल गई ना लाइट रेस, तो बन गई फाइनल इमेज। दूसरी फाइनल इमेज ऐसे बनेगी, लाइट रेस ऐसे आएंगी यहाँ पर और ऐसे जाएंगी। इनसे जो इमेज बनेगी ना वो अलग होगी। और इन लाइट रेस को अपने पूरे रास्ते में 3 चीज़ों को फेस करना है। पहले लेंस से पार होंगी, फिर मिरर से रिफ्लेक्शन होगा, उसके बाद फिर लेंस से पार होंगी। ठीक है। सो ये 2 टाइप के सिस्टम है। इसीलिए हमने बोला था कि पानी बहुत कम है, पूरा भर दोगे तो फिर वो एक ही टाइप का सिस्टम हो जाएगा। तो इन 2 प्रोसेसेस के थ्रू जो 2 फाइनल इमेजेस बन रही हैं, पहले हमें उनकी लोकेशन पता करना पड़ेगा, उसके बाद फिर उनके बीच का हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। ये देखो, ये जो लाइट रेज ऐसे आई ना, यूं चली गई। अब ये जो सिस्टम बना, ये कुछ ऐसा सिस्टम है जैसे कि एक मिरर को एक लेंस के साथ में टच में रखा हो और यहाँ पर एक पानी का लेंस और भी है। अब चूंकि ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, इसलिए दोनों सरफेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रहेगा। तो ज़रा लेंस मेकर्स फार्मूला आप लगाओ इसमें। तो इससे फोकल लेंथ तो हमको पता है लेंस का कितना है, 10। इससे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको मिल गया 10 सेंटीमीटर। नाउ यूजिंग दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो पानी का लेंस है, पानी के लेंस का फोकल लेंथ हमें फाइंड करना है। फार्मूला हम ये लगाएंगे 1/f डैश म्यू -1 इंटू 1/r दैट इज 10 -1/इंफिनिटी। ठीक है। प्लेनो कॉनकेव लेंस, पानी का जो लेंस है ना उसकी एक सरफेस प्लेन है, दूसरी कॉनकेव है। सो प्लेनो कॉनकेव के हिसाब से सो दिस इज़ 1/3 इंटू 1/10। तो f डैश हो गया 30 सेंटीमीटर। पानी का जो प्लेनो कॉनकेव लेंस है उसकी फोकल लेंथ आई 30। ये मैग्नीट्यूड है, ये सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया है। ठीक है। अगर आपको साइन के साथ कैलकुलेट करना हो तो -30 आएगा, क्योंकि प्लेनो कॉनकेव है तो फोकल लेंथ -30। तो देखो जो लाइट रेज यूं जा रही हैं उनको जिस टाइप का सिस्टम फेस करना पड़ रहा है, वो सिस्टम क्या है? वो सिस्टम है लेंस प्लस मिरर प्लस लेंस। ये जो लेंस है इसकी पावर है 1 फोकल लेंथ। ये जो लेंस है इसकी पावर है 1 फोकल लेंथ। और ये जो मिरर है इसकी पावर है 1/इंफिनिटी। ठीक है, 0। तो इस पूरे सिस्टम की टोटल पावर कितनी बन जाएगी? ये देखो इधर से ऐसे बनेगी P1 प्लस P2 प्लस ये P, आप P3 कह लो, प्लस ये P3 प्लस P2 प्लस P1। सेम चीज़ वापस में रिटर्निंग में मिल रही है ना। तो 2P1 प्लस 2P2 प्लस P3 2P1, ये हो गया 2P2।
ये हो गया, बाकी वो 0 है। तो ये टोटल पावर हमको कितनी मिल गई, 1/5 माइनस 1/15, और ये कितना बना 2/15, तो ये बन गया 2/15, ये पॉजिटिव पावर आ गई। तो ये जो सिस्टम है ना, ये एक 2/15 इज़ द पावर टोटल। ये सिस्टम असल में एक मिरर के इक्विवेलेंट होगा, और उस मिरर का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ये बन जाएगा -1 अपॉन टोटल पावर, -1 अपॉन 2/15, सो दिस इज -5 अपॉन 2, 15 अपॉन 2, दिस इज 15, दिस इज -15 अपॉन 2। फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये मिरर कैसा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर हो जाएगा। तो ये सिस्टम बिहेव करेगा, पावर हमको पॉजिटिव मिल रही है ना, पॉजिटिव पावर का मतलब इट्स अ कन्वर्जिंग सिस्टम। कन्वर्जिंग सिस्टम का मतलब दिस इज अ कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पर अगर हम एक कॉनकेव मिरर मान करके चलें, अब हमने जब फोकल लेंथ को नेगेटिव बोल ही दिया है तो फिगर ऐसे बना लो। तो ये एक कॉनकेव मिरर है और इसकी फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड 15/2 है और माइनस है साइन के साथ। अब हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को इसके सामने रखा है एट ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। इस तरफ जो कुछ भी है वो नेगेटिव है, तो मिरर फार्मूला लगा दो आप, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। कितना बन रहा है ये, -1/15। ओके, तो v की वैल्यू आ गई -15। अरे कमाल है, चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। v का वैल्यू -15 आ गया। -15 समझ गए, ये असल में वहीं पर है, इमेज जो बन रही है ये ऑब्जेक्ट की लोकेशन पर ही बन गई। तो ये तो हो गई फाइनल इमेज नंबर 1, I1। अब जो दूसरी इमेज बनेगी वो एक दूसरे सिस्टम से बन रही है, और वो सिस्टम क्या है, वो सिस्टम देखो ये है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। पानी वाले लेंस को तो भूल ही जाओ, हम इधर इस सिस्टम की बात कर रहे हैं, इस सिस्टम की, है ना। तो वो है लेंस प्लस मिरर प्लस लेंस। तो अगर पानी का लेंस ना हो तब सोचो क्या होगा, सिर्फ एक ये लेंस रहेगा, एक ये मिरर रहेगा। तो इसकी पावर कितनी है, 1/10, और इसकी पावर कितनी है 0, 1/∞। तो इस सिस्टम की टोटल पावर हो जाएगी P1 प्लस P2 प्लस P1, मतलब 2P1 प्लस ये दिस 0। ये पावर हो गई। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हो जाएगी -10/2 का मतलब -5। -5 का मतलब दिस इज अ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर बनेगा फोकल लेंथ -5 के साथ। तो ये रहा वो कॉनकेव मिरर, इक्विवेलेंट कॉनकेव मिरर, और ये रही पॉइंट ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर लेफ्ट में। -5 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ। इसके लिए मिरर फार्मूला लगाओ, 1/v प्लस 1/u, दिस इज 1/ फोकल लेंथ। इसको सॉल्व कर लो। इसके नेगेटिव आने का मतलब क्या है, मतलब इमेज लेफ्ट में है, जो फिगर हमने बनाया था उसके हिसाब से -7.5 सेंटीमीटर पर, ठीक है। माइनस का मतलब लेफ्ट में। तो ये जो इक्विवेलेंट कॉनकेव मिरर है, इसके रिफ्लेक्टिंग साइड में यहाँ पर ये इमेज बन रही है, और ये इस मिरर से 7.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, दिस इज़ इक्विवेलेंट टू ए कॉनकेव मिरर, और उसका जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो ऊपर है। तो ऊपर साइड में एक फाइनल इमेज यहाँ पर बन जाएगी I2, और वो इस मिरर से कितनी डिस्टेंस पर होगी, ये मिरर है, मिरर लेंस सिस्टम है। एक इमेज यहाँ पर बनी 7.5 पर, और एक इमेज I1 वो यहाँ पर बनी 15 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 15 माइनस 7.5, तो 7.5 सेंटीमीटर। दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू फाइनल इमेजेस, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर होगा ना यहाँ पर, तो उसको एक नहीं, ये 2 इमेज बन रही है, इसको 2 इमेज दिखेंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक इमेज ऑब्जेक्ट पर ओवरलैप कर गई है, तो वो इमेज उसको नहीं दिखेगी, बल्कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिखेगी। और अगर इमेज दिख भी रही है तो उसको क्या पता कि ये इमेज है, वो तो ऑब्जेक्ट की जैसी ही दिखेगी, ठीक है ना।
हाँ, ये होता कि अगर एक इमेज यहाँ बनती एक इमेज यहाँ बनती तब फिर उसको ऑब्जेक्ट अलग दिखती, फिर दो इमेजेस भी अलग दिखती, है ना। दो इमेजेस अगर यहाँ पर बन रही होती यहाँ पर तब भी उसको दो इमेज, यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ ना, एक बड़ा स्पेशल केस बन गया कि एक इमेज ओवरलैप कर गई तो वो इमेज नहीं दिखने के जैसा ही हो जाएगा, क्योंकि असल में उसको वो ऑब्जेक्ट ही दिख रहा होगा। ओके, बाकी किसी भी केस में when any one of the two images will not overlap with the object, in any such case the observer will be able to see two images, and those two images, both of them, they are final images.